दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं चौहान साहब, उनने कुछ दिन पहले 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, आप सभी को याद होगा। लेकिन अभी तक उसका कुछ नामो निशान भी दिख नहीं रहा है कि कब भर्तियां होंगी। बल्कि जो भी भर्तियां आनी थी इस साल 2022 में, जो भर्तियां पीईबी के माध्यम से होनी थी, पीईबी के एग्ज़ाम कैलेंडर में भी जो भर्तियां दिख रही थीं, कैलेंडर ही हटा दिया गया है, तो अभी फ़िलहाल भर्तियों की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। लेकिन उन भर्तियों को लेकर जो 1 लाख भर्तियां आगामी 1 साल के अंदर होनी हैं, उसको लेकर एक अपडेट आया है। और उस अपडेट में क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि कब तक एग्ज़ाम कैलेंडर आपका जारी हो सकता है, कब तक आपकी भर्तियां आना शुरू हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनमें भर्तियां होनी हैं, और आखिरकार उस लेटर में है क्या जो लेटर सरकार के द्वारा जारी किया गया है समस्त विभागों को। तो इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिए। और एक चीज़ बता दूं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग तो चल ही रही है। बहुत सारे लोग, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग भी ले रहे हैं। तो देखिए, काउंसलिंग भी आपको करना है जितने लोग एलिजिबल हैं, इसके साथ साथ प्रिपरेशन भी करना है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आपको ये मानकर नहीं बैठना है कि अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, अब आपकी जॉब लग गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश अजब गजब, मध्य प्रदेश तो आपने सुना ही होगा ना, अजब गजब है मध्य प्रदेश अपना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब तक श्योर ना हो जाए कोई एक जॉब, तब तक आपको तैयारी बंद नहीं करनी है। और तैयारी के लिए आप लोग अगर नए हैं, अभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगामी जितनी भर्तियां हैं उनके सबके अपडेट मिलें, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। व्हाट्सअप या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नंबर दिया है 9981167757। इस पर ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के ग्रुप हैं, उसमें जोड़ लेंगे और आपकी सिक्वेंशली तरीके से बहुत जल्द आपकी प्रिपरेशन कराना शुरू करेंगे, संभवतः दिवाली के बाद। क्योंकि अभी लगातार त्यौहार चल रहे हैं। वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग में भी थोड़ी सा व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आते रहते हैं, तो उनके रिप्लाई देना ज़रूरी होता है। इसके बाद आपकी प्रिपरेशन शुरू कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार लेटर में क्या अपडेट आया है, लेटर में क्या कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस लेटर में दिखा देते हैं। बेसिकली मैं आपको एक निष्कर्ष बता देता हूं कि उस लेटर में, लेटर तो काफ़ी बड़ा है, अलग अलग विभागों को भेजा गया है। विभाग कौन कौन से हैं ये आप सबको पता है। देखिए, आप सबको पता होगा कि अभी फ़िलहाल जो भर्तियां होनी हैं वो ग्रुप 4 की भर्ती होनी है, जो सीपीसीटी कंप्यूटर बेस्ड होती है। इसके बाद आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती होनी है। महिला बाल विकास जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, पर्यवेक्षक हो, उसमें भी भर्ती होनी है। वन रक्षकों की भर्ती होनी है। इसके बाद एमपीएसआई की भर्ती खाली है, मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है। इसके अलावा फिर से एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने हैं, और जेल प्रहरी भी संभवतः फिर से आएंगी। ऐसे अलग अलग बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। लेकिन अभी ग्रुप 2, ग्रुप 5 और शिक्षा विभाग में तो भर्ती प्रक्रिया लगभग, अभी इनके तो फॉर्म भर रहे हैं। उपयंत्री यानी सब इंजीनियर के भी फॉर्म, मतलब एग्ज़ाम होना है। तो ये तो चलो ठीक है कि 2-3 एग्ज़ाम, ग्रुप 2 हो गया, सब इंजीनियर हो गया, ग्रुप 5 हो गया। ये जो एग्ज़ाम हैं ये आपको सामने दिख रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम डेट आ गई है। लेकिन अब जो आने वाले एग्ज़ाम हैं वो है आपका वन रक्षक, ग्रुप 4, इसके बाद एमपीएसआई, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इसके बाद फिर आपका फिर से एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, जेल प्रहरी हो गया, और भी कुछ ऐसे अन्य। हाँ, सबसे बड़ा एग्ज़ाम पटवारी भी कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ये अब संभवतः, चूँकि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट होगा दिवाली के बाद, और जो आपके फॉर्म भरना हो सकता है इसी साल शुरू हो जाए। लेकिन अब आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो लगभग अगले साल एग्ज़ाम आपके होंगे। और इस जो लेटर आपका जारी किया गया है, सरकार के द्वारा समस्त विभागों को भेजा गया है, उसमें थोड़ी सी लताड़ भी लगाई गई है और आदेश भी दिया गया है। लताड़ इसलिए लगाई गई है क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था, कुछ महीनों पहले सरकार ने जितने भी विभाग हैं उनसे जितने भी पद खाली हैं उसकी जानकारी मांगी थी। लेकिन उन सभी विभागों ने अभी तक जानकारी पहुंचाई नहीं है, ना तो खाली पदों की जानकारी दी है, ना अपनी रूल बुक जारी की है कि पीईबी उन पर फॉर्म भराना शुरू कर सके या उसकी रूल बुक जारी कर सके। इसलिए उसमें लताड़ा भी गया है कि जो आप लोगों से जानकारी मांगी गई थी वो आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं दी है, और जल्द से जल्द जानकारी नियमों के साथ, रूल बुक के साथ देने की, मतलब देने का कष्ट करें और देने की कोशिश करें फटाफट। क्योंकि अब लापरवाही नहीं चलेगी। 1 लाख पदों पर भर्ती का जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करना है। तो अब संभवतः जल्दी से जल्दी विभागों द्वारा
फटाफट जो भी उनका एनालिसिस है वो करके जितने भी पद रिक्त हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, रूल बुक दी जाएगी पीईबी को। फिर पीईबी के द्वारा आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि उम्र में एज को लेकर थोड़ी सा रिलैक्सेशन दिया गया था, छूट दी गई थी, 3 साल की छूट दी गई है सभी को, ठीक है। लेकिन एमपी पुलिस हो गया, एमपी एसआई हो गया, वन रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, इसमें हो सकता है आपको छूट देखने को ना मिले, ठीक है। इन 3-4 ऐसी परीक्षाएं हैं खासकर जो डिफेंस से संबंधित हैं, जिनमें फिजिकल होता है, इसमें हो सकता है कि छूट ना दी जाए। पहले 33 उम्र हुआ करती थी, 33 तो अभी भी रहेगी, लेकिन हो सकता है कि 36 ना हो। बाकी जितने भी विभाग हैं जैसे ग्रुप 4 हो गया, ठीक है, या जितने जैसे ग्रुप 2 हो गया, पटवारी हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गई, ऐसे जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें रिटन टेस्ट होता है उसमें आपको छूट दी जाएगी। बाकी अभी तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती चल ही रही है, वर्ग 3 की भी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। और इसके अलावा आपके अगले साल फिर से, जो कि काफ़ी टाइम हो गया है, 5 से 6 साल हो गया है, वर्ग 1 और 5 साल हो गया है लगभग, वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब अगले साल आपके विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 की विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगी। इसलिए जितने लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फटाफट अगर जुड़ें, क्योंकि दिवाली बाद ये मानकर चलें अक्टूबर का महीना, हालांकि हम बहुत पहले से प्लान कर रहे हैं, शेड्यूल बना चुके हैं, टाइम टेबल बना चुके हैं और काफ़ी क्लासेस रिकॉर्डेड दे भी चुके हैं। बहुत सारे लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज अपने अपने घर पर मंगा चुके हैं, पेड बैच पर जुड़ चुके हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके। लेकिन अभी बैक टू बैक लगातार हमारी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी तो देखो त्यौहार चल रहे थे, वर्ग 1 वर्ग 2 की काउंसलिंग शुरू हो गई है और अब फिर से दिवाली आ गई है और अभी कैलेंडर का कुछ पता चल नहीं रहा है कब कौन सा एग्ज़ाम। एटलीस्ट एक बार कैलेंडर देखने को मिल जाए, उसमें पता चल जाए कि कब कौन सा एग्ज़ाम होना है, उसी हिसाब से फिर हम अपनी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। अभी पता चला किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कराना किया, वो एग्ज़ाम हुआ लास्ट में और उसके पहले कोई और एग्ज़ाम हो गया, तो तब तक तस्वीर भी साफ़ हो जाएगी कि पहले कौन सा एग्ज़ाम होना है, ताकि हम सिक्वेंशियली प्रिपरेशन आपकी शुरू करा सकें। तो अभी मौका है उन सभी लोगों के पास जो जुड़े नहीं हैं इस चैनल से। अगर आप जुड़ते हैं तो एक पहली बात तो एक परिवार है जिसमें आपको गाइडेंस, मोटिवेशन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल सब कुछ दिया जाएगा। ग्रुप में आपस में आप डिस्कशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मन की बातें साझा कर सकते हैं, अकेलापन फील नहीं करेंगे आप लोग। और इसके साथ साथ आपको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटेजी सब कुछ मिलेगा, सही कंटेंट्स मिलेगा, जिसमें से आपके पीईबी के एग्ज़ाम्स पेपर में क्वेश्चन उसी में से देखने को मिलेंगे। और एमपी में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एमपी टेट वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें या अन्य एग्ज़ाम्स की बात करें, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसी चैनल के द्वारा होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वर्ग 1 वर्ग 2, ठीक है, इसके बाद ग्रुप 4, अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, अभी ज़्यादा एग्ज़ाम वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ है, अभी तो ज़्यादा एग्ज़ाम हुए भी नहीं हैं, केवल 4-5 एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन वो बड़े बड़े एग्ज़ाम थे, उनमें सिलेक्शन हुए हैं। लेकिन अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बता रहा हूँ बार बार आपको कि अगले साल चुनाव होने हैं, उसके पहले बहुत सारी भर्तियाँ आनी हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने का टारगेट, अगर सरकार टारगेट कर रही है कि हम 1 लाख पदों पर भर्तियाँ करेंगे, तो हमारा चैनल पहले से कमिटमेंट करके बैठा है कि जितने लोग तैयारी करने के पर्पज़ से जुड़ते हैं, जितने लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को, उन सभी का सिलेक्शन चाहिए। बस आपको सिर्फ समय देना है और जो बताया जाए उसको फॉलो करना है। सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा और वर्ग 1 वर्ग 2 में हुआ भी है, ज्वाइनिंग पा चुके हैं बहुत सारे लोग, स्कूल में उनकी ज्वाइनिंग हो गई है और अभी फिर से काउंसलिंग शुरू हुई है, तो और अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन होना है, डेफिनेटली होना है। आप लोग भी बिल्कुल पीछे ना रहें, क्योंकि अगर 2023 में आप जॉब नहीं ले पाते हैं प्रिपरेशन करके, तो फिर ये मानकर चलिए कि अगली जो भर्तियाँ निकलेंगी उनमें फिर से 3-4 साल का टाइम लग सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भर्तियाँ सिर्फ तभी निकलती हैं जब चुनाव होने होते हैं। राजनीति हथियार के रूप में यूज़ किया जाता है, चुनावी हथियार के रूप में वैकेंसीज़ को यूज़ किया जाता है और युवाओं से पैसे ऐंठे जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो कि करोड़ों और अरबों में होते हैं। तो सरकार का तो नज़रिया स्पष्ट है, जितने लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या चलता है। लेकिन बहती गंगा में हाथ तो हमें धोना पड़ेगा, क्योंकि यही एक विकल्प है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आप खुद देखते हैं कि सरकार सुनती नहीं है, चाहे कुछ भी करो, सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगती है। इसलिए सरकार जब भर्तियां निकाले तो बेहतर है कि आप लोग प्रिपरेशन करके रखें और एग्ज़ाम में सक्सेसफुली अपना बेहतर स्कोर करें, मेरिट में आ सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो जितने लोग अभी ना जुड़े हों इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, टेलीग्राम चैनल भी है, मेल फीमेल अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के ग्रुप हैं, आप लोग जुड़ें। सिलेबस, कंटेंट, टेस्ट, रूटीन, स्ट्रेटजी सब कुछ मिलेगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शुरू से लेकर ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।